जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपने हमारे वीडियो का जो फॉर्मेट है उसको चेंज देखा होगा। इसको चेंज करने का बहुत ही बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं एक अपडेट देखा और उस पर मैं अभी इससे पहले वीडियो भी नहीं बनाया। मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ और इसे बनाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप तक सही जानकारी पहुँच पाए और आप लोग सही चीज़ समझ पाएँ और जान पाएँ और बहुत ही ज़्यादा चिंतित न हो। दोस्तों वो विषय है, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख गया होगा, पंचायत सहायक को निकालने की प्रक्रिया। इस पे आपको अपडेट भी देखने को मिला होगा और कई जगहों पे कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां तक मैं अपने माध्यम से देख पाया। और तमाम ग्रुप जो हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा शेयर हो रही है ये चीज़ और एक चिंता का विषय पंचायत सहायकों में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले इस विषय से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों को जानकारी इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अपने अधिकारों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो भी नियम है पंचायती राज विभाग के उसको जानने की बहुत ही ज़्यादा आपको आवश्यकता है। ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो भी अगर बात आती है, जानकारी नहीं रहती है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, किसी की भी हो। अगर आप जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होने वाली है, कैसे नहीं होने वाली है, तो फिर आप निश्चिंत रहते हैं और अपना कार्य बखूबी तरीके से करते रहते हैं और आपको कहीं से भी कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वीडियो का फॉर्मेट चेंज करने का मेरा पूरा तात्पर्य ये है कि मैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, अपने इस छोटे से स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को जो पंचायती राज की व्यवस्थाएं हैं उससे रूबरू कराऊं, चाहे वो पिछले टाइम से रही हो, चाहे वो अभी चल रही हो, या किसके क्या रोल है। जो भी चीज़ें हैं पंचायती राज व्यवस्थाएं की, छोटी से छोटी बारीकियां और बड़ी से बड़ी अपडेट मैं अपने वीडियो के माध्यम से अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि एक नए सिरे से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और जो भी पंचायत सहायकों के साथ हो रहा है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा मिलने वाली है और आप लोग बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को समझने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो तो है इस पे, केवल पंचायत सहायक को निकालने की प्रक्रिया पे, लेकिन वीडियो का जो फॉर्मेट चेंज करने का ये विषय आया कि मैं क्यों वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में और जो भी ग्राम पंचायत से उछले स्तर के ऑफिस है उसके बारे में किसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और कौन किस तरीके से कार्य करते हैं। जो ग्राम प्रधान है उसके क्या राइट्स हैं, जो वीडियो है उनके क्या राइट्स हैं, एडीओ के क्या राइट्स हैं, आखिर आप पे एडीओ कार्रवाई कर रहे हैं उनका अधिकार क्या क्या है, और जो आपके सेक्रेटरी हैं उनका क्या क्या अधिकार है। ये सारी चीज़ें मैं अब शुरू करने वाला हूँ, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप ये सारा चीज़ समझ पाएंगे और वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी कि अब इस चीज़ पे टॉपिक आ गया है, तो आप लोग बड़े ही आसानी से देख पाएंगे। और कोई भी अधिकारी अगर आपसे कुछ भी इस विषय में बात करता है तो आप भी अपना पक्ष रख पाएंगे कि सर ऐसा नहीं है, नियम हम भी जानते हैं, ये इस तरीके से होता है। तो आपको समझना और जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं दोस्तों आज की वीडियो का जो तात्पर्य है उस पर अगर बात करना चाहूँ, पंचायत सहायक को निकालने की प्रक्रिया या हटाने की प्रक्रिया, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको डायरेक्ट निकालने का कोई भी अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसको समझते हुए आपको अपने राइट समझने होंगे, उसके बाद आपको अपना कार्य करना होगा। एक अपडेट मैंने देखा, सबसे पहले आप वो अपडेट देखिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। श्री रवीश कुमार, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत पिठवारा। विषय: पंचायत सहायक को पदीय दायित्वों से मुक्त करने के संबंध में कृपया कार्यालय ग्राम पंचायत पिठवारा के निम्नलिखित प्रतंखों नोटिस का संदर्भ ग्रहण करें। दोस्तों इनको 4 नोटिस दिया गया है, जो पंचायत सहायक उनको 4 नोटिस दिया गया है, जैसा कि ABCD के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक 26 फरवरी, एक 9 मार्च, एक 19 मई और चौथा है 30 मई को। अब ये चारों नोटिस आप सीधा नीचे देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का। देखिए 26/2 वाला, इसमें आप देख सकते हैं 26 फरवरी का। तो 26 फरवरी का ये है। इस नोटिस के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान जी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पंचायत घर पर पहुंचकर फ़ोन किया गया, फिर भी वो नहीं आए। ये पहला नोटिस हो गया दोस्तों। यहाँ पे दूसरा नोटिस आप देख सकते हैं। इस नोटिस से आपको अवगत कराना है कि पूर्व में भी आपको नोटिस दिया गया था, परंतु इसका न कोई द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, न मेयर एवं ग्राम प्रधान जी द्वारा पंचायत घर पर पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं मिली। दोस्तों उपस्थिति भी दर्ज नहीं मिली और जो भी पिछला नोटिस है उसका जवाब भी नहीं दिया गया है। अब तीसरा नोटिस, इस नोटिस के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि पूर्व में जो भी आपको नोटिस दिया गया, परंतु उसका न तो आपके स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, आपको इस
तृतीय नोटिस के माध्यम से सचेत किया जाता है कि आप पूर्व में दिए गए नोटिस का प्राप्त नहीं किया गया है, जो कि पंचायत घर पर चस्पा है। पंचायत घर पर चस्पा है लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। अतः इस नोटिस प्राप्ति के उपरांत 3 दिवस के साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। दोस्तों ये भी दिया गया, उसके बाद भी इनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं हुआ। आगे देखिए, आपको इस अंतिम नोटिस के माध्यम से अवगत कराना है कि आपको पत्र संख्या इतना, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दिनांक इतना, फिर दिनांक कितना, फिर दिनांक कितना, फिर दिनांक कितना, भी स्पष्टीकरण ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके स्पष्ट होता है कि आप पंचायत सहायक पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है। अतः आपको अग्रिम प्रशासनिक समिति, ग्राम पंचायत समिति की बैठक में पंचायत सहायक के पद से हटाने की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों ये है आपका अंतिम नोटिस। अब यहाँ पे कार्रवाई रजिस्टर आप देख लीजिए, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कार्रवाई रजिस्टर में इनका कहीं भी नाम नहीं है। आज दिनांक देखिए 10/6 को कार्रवाई रजिस्टर हुए, लेकिन यहाँ पे ये मौजूद नहीं है। 10/6 को यहाँ पे मतलब ये उपस्थित नहीं है। क्या क्या बातें हुई वहाँ पे, ये सारी चीज़ें कार्रवाई रजिस्टर में लिखी जाती हैं। किस चीज़ पे क्या क्या निर्णय लिया गया, ये सारी चीज़ें कार्रवाई रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो ये कार्रवाई रजिस्टर भी यहाँ पे दे दिया गया है, और कहीं ना कहीं अन्य कोई सुझाव और न देने के हिसाब से इनको यहाँ से निकाल भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उस गांव के सदस्य हैं, जिनको मेंबर बोलते हैं, वो अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नोटिस आते हैं बार बार, तो उसका स्पष्टीकरण ज़रूर दे दिया करें। ये मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही कार्रवाई रजिस्टर में भी उपस्थिति नहीं दर्शाई गई है, और इनको समाप्ति के बाद भी इस तरीके की घोषणा कर दी गई है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपने अपडेट देखा होगा। सबसे पहला चीज़ मैं इस पर जो फोकस डालने वाला हूँ, सबसे पहले है नोटिस। नोटिस को आपको समझना होगा। यहाँ पे नोटिस, उसके बाद होते हैं जो भी ग्राम पंचायत में बैठकें होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उसका लेखा जोखा होता है कि इस दिन को ये बैठक हुई और इसमें ये चर्चाएं हुई और इसमें ये लोग वहाँ पे उपस्थित रहे। दोस्तों ये केवल ग्राम पंचायत में भी नहीं होता है, कोई भी संगठन चलाने के लिए ये सारा लेखा जोखा बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये सभी चीज़ एक लिखित तौर पर रखी जाती है। और कौन उपस्थित हो रहा है, कौन उपस्थित नहीं हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि कौन व्यक्ति इस कार्य में रुचि ले रहा है, कौन व्यक्ति इस कार्य में रुचि नहीं ले रहा है। तो उसको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको कार्यवाही रजिस्टर का नाम दिया जाता है। कार्यवाही रजिस्टर। अब नोटिस की बात की जाए तो नोटिस वो होता है दोस्तों कि जब आप लापरवाही करते हैं तो आपको दे दिया जाता है, थमा दिया जाता है, किस पे आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आपने ये लापरवाही क्यों की। नोटिस का ये सीधा सीधा तात्पर्य है। ये जो होता है कार्रवाई रजिस्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी बैठकें होंगी कार्रवाई रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट हो रही हैं। तो कब किस कार्रवाई में कौन व्यक्ति उपस्थित है, कौन किस कार्रवाई में कौन व्यक्ति उपस्थित नहीं है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा माइनस मार्किंग इसमें देखने को मिल रहा है पंचायत सहायक के पक्ष में, क्योंकि जो कार्रवाई रजिस्टर है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पंचायत सहायक को नहीं दिया गया हो सूचना कि आज इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, आज कुछ मीटिंग वगैरह है, इस चीज़ पे चर्चा होने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों का महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है, या फिर नोटिस हो या फिर कार्रवाई रजिस्टर हो। और कार्रवाई रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं होते हैं, आपको नोटिस मिल जाता है, तो नोटिस का भी जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप दोषी पाए जाने वाले हैं और आपको सीधा सीधा दोषी बता दिया जाने वाला है कि आपको नोटिस भेजने के बाद भी आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका जो जवाब है वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए ये दर्शाया जाता है कि आप द्वारा इस कार्य में जानबूझ के लापरवाही की गई है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर कोई भी नोटिस देता है तो उसका अपने पक्ष को लेते हुए जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आप निकाल सकते हैं अपने नोटिस के माध्यम से, वो दीजिए। नोटिस में जो भी आपसे पूछा गया है उसका जवाब एक अच्छे तरीके से और अपने पक्ष में रहते हुए दीजिए, और जो भी सही चीज़ें है वो आप प्रतीत कर दीजिए जो भी आपको नोटिस दिया जा रहा है। रही बात कार्रवाई रजिस्टर की, तो अगर आप वहाँ पे उपस्थित हैं तो कार्रवाई रजिस्टर आप खुद मेंटेन करने वाले हैं। तो अगर आप नहीं उपस्थित हैं तो फिर कार्रवाई रजिस्टर कोई और मेंटेन करेगा, फिर आपका उसमें नाम नहीं होने वाला है, अगर सारी चीज़ें लीगल तरीके से चल रही हैं तो। नहीं तो ऐसा भी होता है कि जो नहीं होते हैं उनका भी कार्रवाई रजिस्टर में नाम ऐसे ही चढ़ा दिए जाते हैं। बहुत सारे जगहों पे तो, बहुत सारी ग्राम पंचायतों में तो ऐसा भी होता है। अगर बैठक करानी ही नहीं है, जो कि बैठक हमेशा होती रहती है ग्राम पंचायतों में, जो भी कार्य योजना बनती है तब बैठक की जाती है, जो 1 साल में एक बार तो कार्य योजना बननी ही है, आपको पता ही है।
तो अगर बैठक जिन ग्राम पंचायतों में नहीं होती है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मेंबर लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनसे केवल साइन करवा लीजिए जाता है कि आप यहाँ पे साइन कर लीजिए, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, अपने राइट्स नहीं पता है, अपने अधिकार नहीं पता है। जबकि यहाँ तक है कि जो भी मेंबर लोग हैं वो अपने क्षेत्र में खुद ही काम करवाएंगे। ग्राम प्रधान जो हैं वो केवल अपना डोंगर लगा के उसका जो पेमेंट है उसको क्लियर कर देने वाले हैं, पास करा देने वाले हैं, लेकिन जो उस क्षेत्र के मेंबर हैं उनका राइट्स है, उनका अधिकार है कि वो खुद अपने जो एरिया है, उनका जो क्षेत्र है, मेंबरी क्षेत्र, वो अपने क्षेत्र में खुद काम करवाएं। ऐसा नियम है, रूल है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। जो भी लोग समझते हैं, जानते हैं, जो कि ग्राम प्रधान है वो खुद अपने हिसाब से काम कराते हैं और जो भी जितना हो सकता है कमीशन के तौर पे वो वेंडर को देते हैं और जो भी ऊपरवार चीज़ें हो जाती हैं वो अपने तरीके से अपने हिसाब से वो खुद का जो ब्लैक मनी है वो बनाने का प्रयास करते हैं और फिर अगले चुनाव में उसको खर्चा करते हैं और फिर चुनाव जीत जाते हैं। यही प्रक्रिया बहुत जगहों पे देखने को मिलती है। अब ये दो चीज़ें तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, जो कार्रवाई रजिस्टर है और फिर नोटिस है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज़ों में आप लोगों को लेके चलना होगा। अब साथ में अगर कहीं आपको ब्लॉक पे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है या फिर कहीं और मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे भी एक रजिस्टर होता है जिसमें सिग्नेचर कराए जाते हैं, कौन व्यक्ति उपस्थित है, कौन व्यक्ति उपस्थित नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझनी होगी और आप लोगों को उसमें सिग्नेचर ज़रूर करना है। ये क्योंकि वहाँ पे आपकी उपस्थिति दर्ज करने का वही एकमात्र जरिया है कि आप वहाँ एक उपस्थित थे और कहीं ना कहीं अगर कोई मेंटेन कर रहा होगा ब्लॉक पे भी तो वहाँ पे भी एक अच्छा चीज़ प्रतीत होता दिखेगा कि नहीं, जब जब मीटिंग कराया गया है ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, तो इन पे इस तरीके की कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है। अब रही बात यहाँ पे ग्राम प्रधान की मनमानी की, तो मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूँ कि कैसे एक अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों के प्रति एक्शन लेने की बात कही जा रही है। कैसे एक अधिकारी सीधा बोल रहा है कि अगर ग्राम प्रधान पंचायत सहायक है, अगर उनका वेतन रोकने की बात करते हैं या वेतन नहीं देते हैं तो फिर उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, उनका डोंगल तक सीज कर दिया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। सबसे पहले आपको अपडेट देखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। दोस्तों ये है एक एडीओ पंचायत का अपडेट। आप देखिए जहां पंचायत भवन नहीं है वहां किराए पर भवन लेकर कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरा, जहां सिस्टम नहीं है वहां सचिव के चार्ज लेते ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कार्यालय आकर उस पर उक्त की शिकायत ग्राम पंचायतवार करें जिससे कि आपको सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके। ग्राम पंचायत शिकायत यानी कि आप अपने ब्लॉक में पहुंचिए और एक लेटर लिखिए, आपकी ग्राम पंचायत की पंचायत सहायक है, आपको क्या क्या सुविधाएं हैं वो लिख के वहाँ पे दे दीजिए। तीसरा, जहां सिस्टम की खरीदारी हो गई है और सिस्टम उपलब्ध नहीं है, जिसकी शिकायत लिखित में कल के मीटिंग में आपको अवगत कराना होगा। दोस्तों ये भी यहाँ पे स्पष्ट है कि आप लिखित में दीजिए, तो कोई भी चीज़ लिखित में देते हैं तो उसका बेनिफिट अलग होता है। चौथा, अब आप सभी लोगों का मानदेय प्रत्येक माह को मिल जाएगा। इसकी समीक्षा ब्लॉक और जिला स्तर से बराबर हो रही है, अच्छी बात है। पांचवा, एक दो जगह प्रधान स्तर से मानदेय को रोकने का मामला संज्ञान में आया है। इसके संदर्भ में भी जिले पर बात हुई है। इस संबंध में प्रधान पर कार्रवाई की जाएगी और रुका हुआ मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग भी निकल के आ रही है, तो आप लोगों को चिंतित होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई भी लापरवाही होती है, नोटिस होता है तो आप उसको जवाब देंगे। 4 नोटिस है आया आपके पास, आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर तो आप ऐसे ही लापरवाह पाए जाते हैं कि आपने कुछ नहीं बोला, आप बिल्कुल ही उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि मुझे कुछ कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे नोटिस करो या कुछ करो। तो ऐसे आप एक कर्मचारी हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी। तो साथियों देखा आपने, इससे बहुत कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर आपके यहाँ सिस्टम खरीदारी हो चुका हो, खरीदारी नहीं लगा हो फिर भी, या फिर अभी तक खरीदारी नहीं किया गया, उसके लिए भी बात कही गई है। साथ में ग्राम प्रधान अगर मनमानी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बात कही गई है। बहुत सारा इसमें निष्कर्ष निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं हैं आप लोग लिखित तौर पर दीजिए और उसका एक प्रूफ रखिए कि मैंने इस डेट को लिखित कार्य दिया था। नहीं तो अगर आप लिखित में नहीं देते हैं तो फिर आप खुद दोषी बन जाने वाले हैं। दोस्तों दोषी क्यों बनेंगे? क्योंकि जब भी आपके कार्य आते हैं, अगर उस समय आप बोलते हैं कि हमें ये समस्या है, तो सीधा अधिकारी बोलेंगे कि जब तुमको कार्य दिया जाता है तभी तुम्हें समस्याएं हो जाती है, उससे पहले तुमने लिखित में दिया है या नहीं दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर ऐसी अपडेट आती है, जो भी आपको कार्य दिए जाते हैं और आपको सुविधाएं नहीं मिल रहती हैं, तो आप बोल देने वाले हैं कि इससे पहले मैंने आपको लिखित में अवगत कराया है, फिर भी हमें ये सुविधाएं नहीं मिली है, इसी कारण से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसी समय ये बोलते हैं तो फिर आप खुद दोषी हो जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ आप समझ के चलिएगा दोस्तों, मैं पूरा पंचायती राज व्यवस्था का पूरा डिटेल आपको अपनी चैनल के माध्यम से देने वाला हूं और हर एक व्यक्ति का अधिकार मैं आपको बताने वाला हूं जो पंचायती राज विभाग में कर्मचारी है।
दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा रहेंगे दोस्तों, जय हिंद।